जय श्री कृष्णा। मैं राजलक्ष्मी गुप्ता। इस वीडियो में मैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के 25वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। मैंने पुरुषोत्तम मास के अन्य सभी दिनों के वीडियोस अपने चैनल में बना रखे हैं। आप उन वीडियोस को मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। 25वें दिन के पाठ में हम 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 25वें अध्याय की कथा में राजा दुर्धनवा उपाख्यान एवं पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि। इसके पहले 24वें अध्याय में हमने देखा कि मणिग्रीव ने उग्रदेव मुनि को बताया कि राजा ने मेरा सारा धन हड़प लिया और मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया, जिससे मैं वन में यहाँ रहने के लिए मजबूर हूँ। प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे दुखों का अंत हो और वैभवशाली जीवन जी सकूं। तब उग्रदेव मुनि ने कहा कि पुरुषोत्तम मास आने वाला है, जिसमें तुम दीपदान करना, तुम्हारे सब दुखों का अंत हो जाएगा। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। उसके कारण मणिग्रीव अगले जन्म में चित्रबाहु नामक राजा हुए और उसकी पत्नी पटरानी बनी। अब उसके आगे की कथा। दुर्धनवा बोले, हे ब्राह्मण, अब आप पुरुषोत्तम मास की व्रती मनुष्यों के लिए कृपया भली भांति उद्यापन विधि बताइए। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम मास के व्रत की संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14 नवमी या अष्टमी तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया करके जो पूजन सामग्री सुलभ हो, उसी से प्रातः क्रिया करें। फिर प्रसन्न चित्त से विष्णु भगवान, विष्णु भक्त 30 सदाचारी ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित निमंत्रित करें, अथवा यथाशक्ति श्रद्धा अनुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को सापत्नीक आमंत्रित करें। फिर दोपहर को एक द्रोण लगभग 16 किलो, 8 किलो या 4 किलो यथाशक्ति 5 अनाजों से उत्तम सावित्री भद्र बनावें। सावित्री भद्र मंडप के ऊपर सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के जिसमें छिद्र न हो ऐसे 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए कलशों के ऊपर श्रेष्ठ वस्त्र से लपेटकर नारियल रखें, उसके ऊपर पान रखें। चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवताओं की स्थापना करें। तत्पश्चात पुरुषोत्तम मास के आरंभ में जिस कलश पर श्री राधा सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति स्थापित की थी, उसे वहां से लाकर मंडप के ऊपर बीचों बीच में स्थापित कर दें। वैष्णव ब्राह्मणों को आचार्य बनाकर 4 ब्राह्मण जप के लिए वरण करें। उन ब्राह्मणों को हस्त मुद्रा आदि छापे के 2-2 वस्त्र दें। फिर आचार्य को धोती, दुपट्टा, अंगूठी आदि से विभूषित कर शरीर शुद्धि के लिए प्रयासित करें। फिर पूर्वोत्तर विधि से सापत्नी पूजा करें। वरण किए वे 4 ब्राह्मणों से चतुर्व्यूह का जाप करावें। चारों दिशाओं में 4 दीपक जलावें। फिर क्रम से नारियल आदि को अर्घ्य प्रदान करें। तत्पश्चात दोनों घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों में पंचरत्न और श्रेष्ठ ऋतु फल लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्न चित्त से श्री हरि भगवान का स्मरण करें और इस मंत्र से आर्ध दें। आर्ध मंत्र, देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तमम ग्रहानार्ध माया दत्तम राधाय सहितो हरे। हे देव देव पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधा सहित मेरे दिए हुए आर्ध को ग्रहण करे। नमीन मेघ के समान श्याम शरीर, 2 भुजाधारी मुरलीधर पीताम्बरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति से राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करें। नाम मंत्रों से अंत में स्वाहा लगाकर तिलों से हवन करें। फिर हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। आरती मंत्र, निराजयामि देवेशमिन्दी वरदलच्छविं राधिका रमणं प्रेमणा कोटि कंदर्प सुंदरम। नील कमल के समान क्रांति वाले, कोटि कामदेव के समान सुंदर श्री राधिका रमन की मैं सप्रेम आरती करता हूँ। फिर निम्न मंत्र का ध्यान करें। अंत ज्योतिर अनंत रचिते सिंहासने संस्थितं वंशिनाव विमोहित ब्रजवधु वृंदावने सुंदरम ध्यायद्राधिक्या सकौस्तुभमाणी
प्रहोतितोर राजद्रत्न किराट कुंडल धरम प्रत्यग्र पिता। हे अंतःकरण में ज्योत स्वरूप अनंत रत्नों से रचे हुए सिंहासन पर विराजमान, वृंदावन में वंशी की ध्वनि से ब्रज की स्त्रियों को मोहित कर उनसे घिरे हुए सुंदर कौतुक मणि से दीप्तमान हृदय वाले रत्न जड़ित मुकुट एवं कुंडलधारी पीताम्बरधारी राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम को नमस्कार है। फिर राधा सहित हरि को पुष्पांजलि देकर अपनी स्त्री सहित साष्टांग नमस्कार करें। ब्रह्मा को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र दे, फिर आचार्य को प्रसन्नता से दक्षिणा दें। भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र और आभूषणों से प्रसन्न कर ऋतुजों को दक्षिणा दें। दूध देने वाली सीधी गाय बच्चा सहित घंटा घुंघरू और कीकरणी से सजाकर पीठ पर तांबा मढ़कर स्वर्ण से सींग चांदी से खुर मढ़वा कर दें। फिर घी तथा तिल के लिए पात्र दें। शंकर पार्वती के निमित्त ब्राह्मण ब्राह्मणी के पहनने के सब वस्त्र दें। 8 प्रकार के पद दान दें। 1 जोड़ी जूता दें। यदि सामर्थ्य हो तो यह विचार करके कि जीवन क्षण भंगुर है, वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान दें। इसमें देर ना करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात अद्भुत रूप है। इस ग्रंथ को यदि वैष्णव पंडित ब्राह्मण को दे तो वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान सहित खेतों का दान और तुला दान आदि तथा 8 प्रकार के महादान और वेदों का दान, यह सब दान श्रीमद् भागवत के दान की 16वीं कला के बराबरी नहीं कर सकते। अतः श्रीमद् भागवत को स्वर्ण सिंहासन पर रखकर रेशमी पीत वस्त्र उड़ाकर आभूषणों से सजाकर ब्राह्मण को दान दें। कांसे के 30 बर्तनों में 30-30 मालपुआ ब्राह्मणों को दान दें। हे पृथ्वीपते, प्रत्येक मालपुए में जितने छेद होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक वह पुरुष वैकुंठ में निवास करता है। यह योगियों को भी दुर्लभ है। सनातन ज्योति धाम गोलोक को जाता है, जहाँ से फिर लौट कर नहीं आता। 2.5 किलो कांसे का संपुट का विधान कहा है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति करें, यह भी ना हो सके तो भगवान के निमित्त कच्चा सामान मावा, चीनी, गेहूं का आटा, गुड़, सौंप, घी आदि ऋतु फल संपुट के साथ रख कर दे दें। हे नराधिप, आमंत्रित ब्राह्मण दंपति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके दान दे तथा प्रार्थना करे। श्री कृष्ण जगदाधार जगानंददायक अहिका मुसिम का मान निखिला पुरुषासु में। हे श्री कृष्ण जगदाधार जगदानंद, मेरी इस लोक और परलोक की सभी कामनाओं को शीघ्र पूरी करें। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना कर स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का स्मरण कर आनंद से भोजन करावें। विधि पूर्वक गंध अक्षत से पूजा कर विप्र रूप में हरि और ब्राह्मणी रूप में राधा की स्मरण करता हुआ घी से भुने हुए चावल की खीर से भोजन करावें। व्रती पुरुष अंगूर, केला और अनेक प्रकार के पके हुए मीठे आम आदि फल, घी से बने हुए पकवान, श्रेष्ठ उड़द के बड़े, घेवर, पगी हुई फैनी, खांड के बने हुए माठ, ठोड़, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, श्रेष्ठ नींबू और भी प्रकार के अलग अलग साग, 6 रसों से बने हुए चारों प्रकार के पूरी, कचौरी, चटनी, अचार आदि से भोजन, सुगंधित पदार्थ, पामड़ी, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि से युक्त मखाना, चिरौंधी आदि से मिश्रित गोरस परोस कर कहें कि हे ब्राह्मण, आप ये परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन करें और जो आपको अच्छा लगे वह मांग मांग कर खा लें। मैं आज धन्य हूँ जो आपकी कृपा पात्र हूँ। आज मेरा जन्म सफल हो गया। इस प्रकार कहकर आनंद से भोजन कराकर ब्राह्मणों को पान और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागर पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना संयुक्त पान भगवान को प्रिय है। अतः सब वस्तुओं सहित आदर से ब्राह्मण को दें। इस प्रकार जो व्यक्ति ब्राह्मण को पान देता है वह इस लोक में ऐश्वर्यवान हो, परलोक में देवता होता है। सापत्नीक ब्राह्मण को प्रसन्न करके उसके हाथ में लड्डू दें और ब्राह्मणियों को पीताम्बर से सजी हुई बांसुरी दें। द्वार तक ब्राह्मणों के पीछे पीछे जाकर उनका विसर्जन करें और मंत्रहीन, क्रियाहीनम,
का मंत्र बोलकर पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे तथा जनार्दन भगवान को नमस्कार करके यश स्मृत्या का मंत्र बोलकर कहे, यदि मुझसे कोई कार्य में कमी रह गई हो तो वह भगवान की कृपा से पूर्ण फलदायक हो। इस प्रकार प्रार्थना करके सबको समान भाव से प्रसाद बांटें। मिथ्या भाषा छोड़कर कुटुंबी जनों के साथ भोजन करें। अमावस्या आने पर रात में जागरण कर स्वर्ण के राधा कृष्ण की पूजा करें। अंत में सपत्नीक व्रती पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करके पूजा पूर्ण करें। फिर आचार्य को सामग्री सहित मूर्ति भेंट करें और श्रद्धा अनुसार यथा योग अन्न दान दें। चाहे कैसे भी हो यह व्रत करें और भक्ति से अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दें। इस व्रत को करने से चाहे नर हो या नारी जन्म जन्मांतर में दुख दारिद्र व दुर्भाग्य नहीं पाते और नाना प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर अंत में विमान में बैठकर उत्तम वैकुंठ लोक में जाते हैं। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास के नियम को जो अविलंबन करते हैं वो पूर्वजों के साथ सुख भोग कर अंत में गोलोक को जाते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 25वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, इस प्रकार 25वें दिन की 25वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।